नमस्ते भारत। क्या हाल चाल बच्चों? बढ़िया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बच्चों कक्षा 8 की गणित अध्याय 2। बच्चों अध्याय 2 में पढ़ेंगे घात और घातांक, यानी कि घात क्या होती है और घातांक क्या होती हैं। इस क्लास में लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 7 तक सवालों को कर बता दिया है। पिछली वीडियो में अगर ना देखा हो तो आप लोग जाइए, प्ले लिस्ट में वहाँ पर मिला है कक्षा 8 गणित। वहाँ पर सारे आपको चैप चैप्टर बाई चैप्टर आपको बता जा रहे हैं और वहाँ पे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो जो आज की इस क्लास में हम लोग 8 से लेकर 12 तक के सवालों को यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है। यानी कि हम लोग सबसे पहले सवाल 8 पढ़ेंगे, फिर 9, फिर 10, फिर 11 बच्चों, फिर 12 नंबर के सवालों को लगाते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों। तो आइए आज क्लास शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारा सवाल बच्चों 8, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो कह रहा है 25 गुणा टी घाते -4 और बटा 5 घाते -3 गुणा 10 गुणा टी घाते -8 टी इक्वल नॉट जीरो। यानी कहने का मतलब ये जो टी का मान जीरो नहीं है। ठीक है ना। इसका मतलब होता है टी इक्वल नॉट जीरो, यानी कि इसका मतलब ये है कि टी का मान जीरो नहीं है। और इसका मतलब होता है टी इक्वल जीरो, यानी कि टी का मान बच्चों जीरो है। ठीक है। यानी कि टी का मान कुछ भी हो सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता। को सरल कीजिए, यानी कि इसको हम लोगों को सरल करना है। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों करेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग डालेंगे सबसे पहले हल। ऐसे हम लोग डाल देंगे हल और यहाँ दिया गया है 25 गुणा टी घाते -4 और बटा में दिया गया है 5 घाते -3 गुणा 10 और गुणा में टी की पावर -8। ये बच्चों आप लोगों को दिया गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखो जो संख्याएं दी गई हैं 25 और 10, इन सभी को हम लोगों को घाते के रूप में लिखना है बच्चों। जो 25 है, जब 25 का फैक्टर करेंगे, जब से घात के रूप में लिखेंगे तो ये बनेगा बच्चों 5 घाते 2। ठीक है। और टी बनेगा टी घाते -4 और बटा में बच्चों आपका और -5 घाते 3 और इसका 10 को तोड़ डालिए किसमें, 2 गुणा 5 में, यानी कि 2 गुणा 5 और टी घाते -8। ठीक बच्चों, इतनी तक बात आपके समझ में आ गई। ठीक है। चलें आगे। अब हम लोग चलते हैं आगे बच्चों। देखो एक फार्मूला होता है बच्चों, क्या यहाँ आप लिखेंगे, चूँकि ए घाते एम गुणा ए घाते एन, यानी बच्चों ये देखना है कि गुणा में क्या होता है, गुणा में अगर आधार ये दोनों बराबर हैं तो इन दोनों घातों को हम लोग जोड़ लेते हैं। तो क्या होता है ए घाते यम प्लस यन, है ना। तो यहाँ देखो जो ये 5 घाते 3 -3 और 5 घाते यहाँ बच्चों कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आपका 1 है। जब 1 है तो क्या हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगी। तो कितना हो जाएगा, तो 5, इनको चेंज कर ले बच्चों, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाँ, 5 घाते 2 गुणा में, को 2 ऐसे रहने दो, ठीक है, और बटे ऐसे कर दो। तो 5 घाते -3 और इसका जब जोड़ेंगे तो +1। ठीक है। और यहाँ पर गुणा में आपका 2। और देखो टी को हम ऐसे लिख दें बच्चों, टी घाते -4 और बटा में टी घाते -8। ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, टी घा ओ सॉरी 5 घाते 2 बटा ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 घाते -2। और यहाँ आप देखो चो ये बटे में गुणा में है आपका कितना 2, और यहाँ गुणा में टी की पावर -4 बटा टी की पावर -8। अब देखो एक चीज़ और बचो यहाँ पर, फिर एक फार्मूला है, चूँकि क्या है ए घाते एम बटा ए घाते एन बराबर क्या होता है बच्चों, ए घाते यम माइनस एन। यानी कि बच्चों आपका
यानी कि अगर गुणा भाग में आधार ये बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो ये घाते क्या हो जाएगी बच्चों आपकी, घट जाएगी। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से ना मिटा देंगे, मिटा दें, नोट कर लिया ना। ठीक है। अब यहाँ पे फार्मूला हमने मिटा दिया तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा जगह बना लें। हाँ, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 घाते 2, और यहाँ पर माइनस पर करें, माइनस, भाग है तो माइनस, और यहाँ पर पहले से ही घात माइनस लगी है, -5, और बटा में 2, और यहाँ पर गुणा टी की पावर -4 और -8, ये घाते ऊपर जाकर घट जाएगी बच्चों। तो क्या हो जाएगा, 5 घाते 2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2, और बटा में 2, और गुणा में टी घाते -4, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस ये 8, तो 5 घाते 4 बटा 2, और गुणा में हो जाएगा टी घाते 4, घट जाएगा, तो आपका 8 में से 4 गया आपका 4। तो 4, जब 5 × 4 बार करोगे, यानी कि 5 घाते 4 है तो 5 × 4 बार, 5 × 5 और बटा में बच्चों आपका 2, और यहाँ टी घाते 4। ठीक है। थोड़ा सा और नीचे आ जाएं, चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 25 125, 125 पंचे 625 बटा आपका 2, और यहाँ पर टी घाते 4, ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। एक बार फिर से हम लोग, एक बार इन सवालों को बच्चों फिर से पढ़ लेते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए। देखो यहाँ दिया गया था 25 × टी⁻⁻4 बटा 5 की पावर -3 गुणा 10 गुणा टी⁻⁻8, टी इक्वल नॉट 0, यानी टी का मान 0 नहीं है, को सरल करें। तो हमने क्या किया बच्चों, जैसे दिया गया था हमने यहाँ पर ढाल डाला, और जैसे दिया गया था हमने उतार लिया। ठीक है, ठीक है, हमने क्या उतार लिया। उसके बाद हमने क्या किया, सभी संख्याओं को घातों के रूप में हमने निरूपित कर दिया। यहाँ 25 था तो 25 को हमने 5 घाते 2 गुणा टी⁻⁻4 बटा में 5 घाते-3 गुणा 10 को हमने तोड़ दिया, 2 गुणा 5 और टी⁻⁻8। ठीक है, इतना करने के बाद हमने क्या किया बच्चों, तो यहाँ पे गुणा में आधार समान होने में घाते जुड़ती हैं, तो टी⁻2 बटा में 5 घाते-3 + 2, ये 5 जुड़ जाएगा, तो -3 + 1, और गुणा में 2, और टी इसको मैंने अलग कर दिया, टी को अलग कर दिया, टी⁻⁻4 बटा टी⁻⁻8। ठीक है, तो इतना हो गया। इसके बाद किया 5 घाते 2, और इसमें से 3 में से 1 घट जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, 5 घाते-2 गुणा 2, और टी⁻⁻4 बटा टी⁻⁻8। ये दोनों क्या हुआ, आधार आधार सामान्य होने घाते क्या होती हैं, घटती हैं, तो हमने यहाँ पर घटा दिया बच्चों। तो ये टी⁻2 यहाँ पे यही हाल, यहाँ पर टी⁻⁻4 -8, तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 5 घाते 2 + 2 बटा 2 गुणा में टी⁻⁻4 + 8, तो 5 घाते 5, 2 दूना 4 हो गया, 5 घाते 4 बटा 2 गुणा टी⁻4, 8 में से 4 घट जाएगा आपका 4, तो 5 घाते 4 का मतलब 5 का गुणा 4 बार करेंगे, तो हो जाएगा बच्चों ये 5 × 5 × 5 बटा 2 गुणा टी⁻4, 5×5 = 25, 625 बटा 2 गुणा में टी⁻4। ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक उम्मीद है बच्चों किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, सवाल को पढ़ते हैं, कह रहा है यदि 6 घाते 2x + 1 भागे 36 बराबर 216, तब बच्चों यहाँ पर कह रहा है यक्स का मान ज्ञात कीजिए।
बहुत प्यारा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल बच्चों। इन सवाल को जी जान लगाकर हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पर डाल देंगे हल, है ना। सबसे पहले हम लोग डालेंगे यहाँ पर हल। तो हमने यहाँ पर हल डाल दिया, हल डालेंगे। उसके बाद जैसे सवाल दिया गया है वैसे उतार लेंगे। 6 घाते 2x+1 भागे 36 बराबर आपका दिया गया बच्चों 216, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो सभी संख्याओं को घात के रूप में निरूपित करेंगे, यानी कि 6 घाते 2x+1 और भागे में 36 है बच्चों, 36 को हम लिखेंगे 2 6 घाते 2 और 216 है, 216 को हम लिखेंगे 6 घाते बच्चों 3। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो आधार में भागे समान होने पर घाते क्या होती हैं, घटती हैं। तो बच्चों देखो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी कि आपको एक फार्मूला लगे, क्या गुरुजी, फार्मूला ये है a घाते m भागे a घाते n, तो बराबर हो जाएगा a घाते m-n। इसी प्रकार यहाँ तो भी हो जाएगा बच्चों। देखो ये दोनों, देखो यहाँ पर ये दोनों समान है ये, तो इनमें से इसको घातों को घटा दिया। उसी प्रकार यहाँ पर ये दोनों समान है तो इसमें से इसको घटा देंगे, यानी कि 6 घाते 2x+1, यहाँ घात कितनी है -2, यहाँ -2 हम घटा देंगे, -2 बराबर आपका 6 घाते बच्चों आपका आ जाएगा 3। यहाँ पर आ जाएगा 6 घाते 2x से 2 में से घटा दो, कितना आ जाएगा -1 बराबर 6 घाते बच्चों 3, ठीक है। यहाँ पर देखो अब ये दोनों बराबर है, 6 यहाँ भी बराबर 6 यहाँ बराबर, तो ये देखो a घाते x बराबर a घाते y, a घाते x बराबर a घाते y, तो क्या हो जाएगा ax बराबर y। यानी कि बच्चों अगर दोनों आधार बराबर है इक्वल में तो घाते दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है। तो अब हम लोग आगे क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे जो तुलना करने पर, है ना, तुलना करने पर तो हो जाएगा बच्चों आपका 2x-1 बराबर 3, तो 2x बराबर 3 + 1, तो 2x बराबर आपका आ जाएगा बच्चों 4। तो यहाँ से इसको हमने भाग कर दिया 2, यानी कि x बराबर आपका आ जाएगा 2। ये बच्चों आपका आंसर है, ठीक है ना। 9वें में आपका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है बच्चों। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार फिर से इसको हम रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ दिया गया बच्चों यदि 6 की पावर 2x+1 भागे 36 बराबर 216 तब यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया बच्चों, हल डाला, जैसे ये दिया गया था उसी प्रकार यहाँ पर हमने इसको उतार लिया, ठीक है। उतारने के बाद हमने क्या किया कि सभी संख्याओं को घात के रूप में हमने दर्शा दिया। तो आपका क्या गया 6 घाते 2x+1 भागे 36 था, तो 36 को हम लिख सकते हैं 6 घाते 2 भागे 216 को लिख सकते हैं बच्चों 6 घाते 3। अब भाग में हमने दिखाया कि a घाते m भागे a घाते n बराबर होता है a घाते m-n, तो हमने इसी प्रकार इसको कर दिया। 6 घाते 2x+1, यहाँ हम 2 था घात तो हमने 2 घात इसमें से हटा दिया, तो आपका -2 बराबर 3 घाते 6। इसी प्रकार हमने बच्चों 2 में से 1 घटा दिया, आपका -1, यानी 6 घाते 2x-1 बराबर 6 घाते 3। तो इसके मैंने तुलना कर लिया, यानी एक पावर x बराबर a घाते y, अगर दोनों आधार बराबर तो घात भी बराबर हो जाएगा, यानी x बराबर y। तो आपका आ गया 2x-1 बराबर 3, माइनस से 1 को इस तरफ लाया तो 2x बराबर 3 + 1, तो आपका आ गया 4, यानी 2x बराबर 4। तो ये 2 से इसको काट दिया, 2 दूना 4, यानी x बराबर आपका बच्चों 2। ये बच्चों आपका हो गया आंसर। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत, बोले यस या नो। नो, एक बार आप लोग चैट बॉक्स में ज़रूर लिखें नो, क्या नो। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो हम समझेंगे कि आपको सवाल समझ में आ रहा है, नो यानी कि समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर आपके 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 7
-7 की पावर -1 को गुणा किया जाए, यानी किससे गुणा किया जाए, थोड़ा सा छिपा हुआ बच्चों भाव इसका थोड़ा सा समझना है। वो किससे गुणा किया जाए ताकि गुणनफल -14 घाते -1 हो जाए। अच्छा, यहाँ पर बच्चों मानना है, आपको मान लेना है। क्या मानोगे? माना, क्या मानोगे? माना कि यक्स से गुणा किया जाए। कह रहा ना किससे गुणा किया जाए ताकि गुणनफल इतना हो जाए। तो हमने कह दिया कि माना कि यक्स से गुणा किया जाए तो ये हो जाएगा। यहाँ पर हम बच्चों डालेंगे हल, ठीक है। यहाँ पर हम लोग हल डालेंगे तो -7 घाते -1 गुणा में यक्स, हमने गुणा कर दिया। तो इसका गुणनफल आपका आना चाहिए बच्चों -14 घाते बच्चों -1। इतना आपके समझ में आ गया है, ठीक है। इतनी बात को दिक्कत बोले यस या नो? नो। चले अब देखो बच्चों, एक फार्मूला होता है। क्या होता है गुरुजी? यानी कि a की पावर -n बराबर होता है 1/a⁴n। तो बच्चों इसी प्रकार हम लोग देखेंगे क्या, यानी कि 1/-7 गुणा में यक्स और बराबर हो जाएगा 1/14। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, यक्स बटा गुणा कर देंगे तो यक्स बटा -7 बराबर 1/-14 है। ये माइनस एक कट जाएगा, 7 दूना 14, यानी कि यक्स बराबर आपका आ जाएगा बच्चों 1/2। ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग सवाल को पढ़ लेते हैं और आपको समझा देते हैं बच्चों। कह रहा है -7 घाते -1 को गुणा किया जाए, यानी कह रहा है किससे गुणा किया जाए ताकि गुणनफल आपका -14 घाते -1 हो जाए। तो हमने बच्चों क्या किया, कह रहा किससे गुणा करें, तो हमने मान लिया कि माना कि यक्स से गुणा किया जाए कि गुणनफल इतना हो जाए, है ना। तो हमने क्या किया, -7 घाते -1 गुणा एक्स बराबर -14 घाते -1। ये आपको दिया गया था, हमने तो बच्चों फार्मूला लगा दिया। क्या, a की पावर -n बराबर होता है 1/a की पावर n। तो आपका हो गया ये 1/, इसको हम ऐसे लगा दे रहे हैं ना, ये 1, और ये हो जाएगा ऐसे नहीं, तो ऐसे लगा दें, ये कि पावर कितना 1, और यहाँ इसको कर दें -14 घाते 1, है ना। यहाँ यक्स से बटा फिर कर दिया -7 बराबर 1/-14, इस कट रहा 7 करना, माइनस माइनस कट गया, 7 दूना 14, 2 यक्स बराबर आपका 1/2 और आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, यानी कि सवाल नंबर 10 भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा, तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर बच्चों 11 पर। सेम आपको बच्चों सवाल नंबर आपका, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 10 था, सेम उसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी दिया गया है। कह रहे हैं गुरु जी क्या दिया गया है, यही दिया बच्चों 5 घाते -1 को गुणा किया जाए, यानी किससे गुणा किया जाए जिससे गुणनफल -10 घाते -1 नहीं दिख रहा है, 10 घाते -1 के समान हो जाए। अच्छा, तो हमने मान लेते हैं बच्चों, माना माना कि वह संख्या वह संख्या यक्स है। माना कि वह संख्या क्या है, यक्स है। तो भैया -5 घाते -1 गुणा यक्स, हमने गुणा कर दिया तो कह रहा है गुणनफल 10 घाते -1 प्राप्त हो जाए, तो हमने 10 घाते -1 को लिख दिया। ठीक बच्चों, कोई टेंशन नहीं है। तो हमने क्या किया, एक फार्मूला तो बच्चों क्या, a घाते -n बराबर होता है 1/a घाते n के सूत्र से, यहाँ लिख दो सूत्र से, है ना, सूत्र से, यानी कि क्या हो जाएगा 1 घाते -5 घाते 1
और ये हो जाएगा बच्चों 1 बटा, और सॉरी सॉरी, यहाँ में गुणा में यक्स से, और बराबर आपका हो जाएगा 1/10 घाते 1, यानी इसका मान बच्चों क्या हो जाएगा 1/5। तो इसमें यक्स से गुणा कर देंगे तो यक्स से बटा -5 बराबर 1/10। ये कट जाएगा आपका, तो 5 दूना 10, यानी कि आ जाएगा यक्स बराबर -1/2। बच्चों आपका ये एक्स का मान आ जाएगा -1/2। ठीक है बच्चों, ये आपका सवाल नंबर 11 था। सेम आपका सवाल नंबर 10 की भांति, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं सवाल 10 को अच्छे से समझा चुका हूँ और आप लोगों के समझ में भी आ गया होगा, तो इसलिए अब हम दोहराएंगे नहीं। अब हम लोग चलेंगे सवाल नंबर 12 पर। क्या दिया गया है? तो सवाल नंबर 12 में क्या दिया गया है? तो सवाल नंबर बच्चों आपका 12 में कह रहा है, ये रहा जो सवाल नंबर 12 कह रहा है, -16 घाते -1 को किस संख्या से विभाजित। गुरुजी विभाजित का मतलब क्या होता है? विभाजित का मतलब होता है बच्चों भाग देना, यानी कि -16 घाते -1 को किस संख्या से भाग किया जाए ताकि भागफल जो आपका दिया गया है बच्चों 4 घाते -1 हो जाए। तो मान लीजिए, माना कि वह संख्या यक्स है। माना कि वह संख्या क्या है? यक्स है। तो चलो गुणा करो भाई, भाग करो। -16 घाते -1 भागे बच्चों एक्स बराबर आपको दिया गया है 4 घाते -1। विभाजित का मतलब तो बच्चों भाग देना। तुमने क्या किया? क्या करेंगे अब? इसको हम एक, तो देखो एक सूत्र होता है बच्चों, सूत्र के भाग कर दो इसको, यानी कि 16 घाते -1 और बटा में भाग का मतलब तो एक्स बराबर हो जाएगा 4 घाते -1। अब बच्चों अभी आप ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एक घाते -n बराबर होता है एक घाते n के सूत्र से तो हो जाएगा कि बच्चों 1/-16 एक्स बराबर हो जाएगा 1/4। तो इसको काट देंगे, है ना? 4 एक नम 4, 4 चौक 16। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग देखेंगे क्या, यानी कि 1/-4x बराबर आपका आ गया कितना बच्चों? 1/1। अब इसका हम त्रिया गुणा करेंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे और इसका गुणा इधर कर देंगे। जब इसका गुणा इधर किया तो आपका 1 आ गया, इसका गुणा इधर कर दिया तो -4x आ गया, यानी कि x बराबर आपका आ जाएगा 1 बटा बच्चों आपका 4। ठीक है, x का मान आ गया बच्चों 1/-1/4। तो मेरे प्यारे बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। आज की क्लास में पर्सनली 2.1 के सभी सवालों को समाप्त किया जाता है। तो अगली वीडियो में जो हम आएंगे अध्याय 2 के पर्सनली 2.2 के सवालों को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।